बक्सर में किसानों का आंदोलन और तेज हो गया है। किसानों ने ऐलान किया है कि अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बुधवार को चौसा में स्थानीय नागरिकों और किसानों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस की कई गाड़ियों को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। हालांकि किसान नेताओं ने कहा है कि पुलिस की दमनकारी कार्रवाई के कारण स्थानीय लोग उग्र हुए थे और हिंसक घटनाओं के लिए पुलिस खुद जिम्मेदार है। तो आंदोलनकारी नहीं था, पुलिस जो घर में घुस करके महिलाओं को बच्चों को मारा, वो वीडियो जो वायरल हुआ उससे जो है सो आम जनता जो है सो आक्रोशित हुआ। वो किसान आंदोलनकारी नहीं थे, वो बहुत नियंत्रण कर रहे थे और वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने जो साजिश करके उस गांव में घुस करके बिना वजह बिना वारंट के रात में छप्पर पर फान करके और जो मारपीट किया, वो वायरल जो हुआ उससे वहाँ के अगल बगल के गांव भी आक्रोशित हो गए और उन लोगों को लगा कि अब हम लोग को कोई बचाने वाला नहीं है और वो जो है सो सड़क पर निकल पड़ा। बताते चले कि बक्सर में हुई इस घटना की दो वजह सामने आ रही है। दरअसल चौसा में बन रहे थर्मल पावर स्टेशन के काम को किसानों ने उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण रोक दिया था। जमीन का मुआवजा देने, स्थानीय मजदूरों को काम देने की मांग और जिनकी जमीन गलत तरीके से ली जा रही है उसका विरोध कर रहे किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया था। देखिए इन तस्वीरों में कैसे पुलिस स्थानीय लोगों के घरों में घुसकर महिलाओं और बच्चों को और निर्दोष लोगों को निशाना बना रही है। इन्हीं तस्वीरों के वायरल होने के बाद लोग आक्रोशित हुए और रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। बक्सर में अभी लगातार किसान आक्रोश में हैं और वो लोग मीटिंग कर रहे हैं। गांव में हर दल के नेता लोग वहां पहुंचने लगे हैं अब, लेकिन वहां के जो किसानों की पिटाई हुई है, औरतों की पिटाई हुई है, उसका बहुत ज़्यादा आक्रोश लोगों में है और 144 प्रशासन के द्वारा लगा दिया गया है, जिसके कारण अभी धरना स्थल पर कोई किसान नहीं गया है, लेकिन वो सत्याग्रह जारी रखेंगे। इसके बाद भी शायद जारी रखेंगे, जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। पूरा मामला चौसा में एनटीपीसी के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है। बक्सर जिला के चौसा में 2018 से 1320 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण काम चल रहा है, जिसमें 660 मेगावाट के 2 यूनिट को तैयार किया जा रहा है, जिसमें एक यूनिट 660 मेगावाट को 2023 में हर हाल में चालू करना है। इसके लिए तेजी से वाटर पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है और रेल कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन मुआवजे को लेकर किसानों में असंतोष है। इसे लेकर बुधवार को किसान आक्रोशित हो गए। अब पूरे मामले पर राजनीति तेज हो गई है। सरकार में शामिल राजद के ही एक कद्दावर नेता जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, सुधाकर सिंह ने बक्सर पहुंचकर किसानों का मनोबल बढ़ाया है। चौसा दिल्ली बक्सर को जोड़ने के लिए नई रेल लाइन और पानी के पाइपलाइन बिछाने के लिए जो जमीन का अधिग्रहण हुआ, वो अधिग्रहण आज एक काम पे हुआ और किसान पिछले कई दिनों से वहां धरना पर थे। कल रात को बिहार की पुलिस ने 500 से ज्यादा पुलिस ने किसानों के घर में घुस करके 10 गांव के किसानों को पीटने का काम किया। रात को 11-12 बजे औरतों से लेकर बच्चों तक को पीटने का काम किया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, अगर कोई आंदोलन है तो आंदोलन में सरकारों की भूमिका है, वो भी भूमिका होती है वार्ता के जरिए समाधान निकालना। उधर नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने बक्सर की घटना की घोर निंदा की और सरकार का फेल्योर बताया है। बताते चले कि किसानों का शांतिपूर्ण धरना पिछले 85 दिनों से चल रहा है, लेकिन बुधवार को आम नागरिकों और किसानों पर पुलिस की बर्बरता के कारण इलाके में तनाव व्याप्त है। तस्वीरों में एक बार फिर देखिए कि किस तरह से रात में घर में घुसकर औरतें और बच्चों, बुजुर्गों पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। किसानों ने कहा कि अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। गौरतलब है कि चौसा में एसजेवीएन कंपनी पावर प्लांट के लिए भूमि का अधिग्रहण 2010-11 से पहले से ही कर रही है। उस समय किसानों को 2010-11 के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया गया था। दोबारा जब कंपनी ने 2022 में किसानों की जमीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू की, तो अब किसान वर्तमान दर के हिसाब से अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं, जबकि कंपनी पुराने दर पर ही मुआवजा देकर जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण कर रही है। इसके विरोध में पिछले 85 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच मंगलवार की देर रात पुलिस ने जब घर में घुसकर महिला, पुरुष और बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की तो किसान आक्रोशित हो गए।
बताते चले कि पुलिस के मुताबिक बक्सर में निर्माणाधीन पावर प्लांट पर स्थानीय लोगों के हंगामा मारपीट में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि इस हमले में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर घटनास्थल पर डीआईजी, जिलाधिकारी और एसपी कैंप कर रहे हैं। इस मामले में राज्य पुलिस मुख्यालय का कहना है कि 1000 से अधिक लोगों ने हमला किया था, जिनकी पहचान की जा रही है। विमर्श न्यूज़, बक्सर।